नमस्कारम। आज मैं एक बड़े ही गंभीर और बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। इससे आपको ब्रह्मचर्य के विषय में, आपके ब्रह्मचर्य के संकल्प के विषय में बड़ी स्पष्टता होगी। ठीक प्रकार से इस विषय को समझें। सबसे पहले आप देखें कि आपके ब्रह्मचर्य के संकल्प क्यों पूरे नहीं हो पाते। छोटे छोटे संकल्प आप जैसे तैसे करके पूरा कर भी लेते हैं, लेकिन जब एक अभ्यासी एक बड़ा संकल्प लेता है, 1 साल का संकल्प लेता है, जो भी उसने समय निर्धारित किया, तो 20 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, 1 महीने के बाद हमें बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि हमने कोशिश की लेकिन पूर्ण कोशिश के बाद भी हम इसमें सफल नहीं हो पाए। क्यों ऐसा हो रहा है? जब तक इस बात की मूल जड़ में, तह में नहीं जाया जाएगा, तब तक आप कितना ही अच्छा भोजन खा लें, भले ही आपकी जीवन शैली, दिनचर्या भी अच्छी हो, आप योग का अभ्यास भी कर रहे हैं, इन सभी कुछ करने के बाद भी आपकी समस्याओं का अंत नहीं होगा, क्योंकि इन सभी अभ्यासों की एक सीमा है। एक सीमा में बंधे हुए अभ्यास है। आप कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, या फिर आप निरंतर भी कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो आपके दिन में आपके पास एक बड़ा समय बच रहा है, उसको आप कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं, कैसी वृत्ति है, वो भी आपको बड़ी ही एकाग्रता, सजगता से समझना होगा। आप समझें, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य रूपी एक ऊर्जा है जो कि आपके शरीर में संचित होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका संचयन बढ़ना शुरू हो जाता है, वो अधिक मात्रा में एकत्रित होनी शुरू हो जाती है, वैसे वैसे आपकी क्षमताओं की परीक्षा होनी शुरू हो जाती है। जिस तरीके से एक बांध होता है, उसकी एक सीमा है कि उसमें इतना जल आ सकता है, उस प्रकार से उसकी एक स्थिति है। अब अगर उसमें उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जल भेज दिया जाएगा तो निश्चित ही वो बांध टूट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, बड़ी क्षति हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इसी प्रकार की स्थिति हो जाती है हमारे बंधुओं की, जब वो ब्रह्मचर्य का संकल्प करते हैं और उसका पालन भी करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ही जैसे जैसे ऊर्जा बढ़नी शुरू होती है, तो उस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए उनके पास वो क्षमता नहीं है, उनके पास वो पात्र नहीं है। तो अगर इस ऊर्जा को एकत्रित करना है तो आप समझ लें, उस बांध में अगर पानी को एकत्रित करना है तो उस बांध की क्षमता को बढ़ाना होगा, उसे मजबूत करना होगा। इसी प्रकार से आप भी अगर ब्रह्मचर्य के संकल्प को विकसित करना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, तो आपको भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा, जिससे कि वो ऊर्जा जो आपके अंदर संचित हो रही है, इकट्ठा हो रही है, वो व्यय ना हो, उसको आप संभाल सकें। क्योंकि ये ऊर्जा ऐसी है कि कुछ समय तक तो आपको बड़ा सहज लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर आपको असहज लगने लगता है। वो ऊर्जा आपको उसी माध्यम से प्रवाहित होने के लिए प्रेरित करती है, जिस माध्यम से आज तक आप उसे व्यय करते आए थे, वो प्रेरित करेगी कि अभी भी आप उसी माध्यम से उसे व्यय करें। क्योंकि ऊर्जा को ये अर्थ नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको व्यय करने का आपका माध्यम क्या है। ऊर्जा एक सीमा तक जब एकत्रित होगी तो ऊर्जा है प्रयोग करने के लिए, निष्क्रिय बैठने के लिए ऊर्जा नहीं है। आप इस उदाहरण से इसे समझ लें कि आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, आप भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण किया और बैठ गए, भोजन ग्रहण किया और बैठ गए, कोई काम नहीं किया, कोई शारीरिक गतिविधि नहीं, कोई क्रिया नहीं, तो आपका वजन बढ़ना शुरू होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होगा, आपकी पेनक्रियाज ठीक से काम नहीं करेगी, शरीर के अंग जो है वो शिथिल होने शुरू हो जाएंगे, आपके शरीर में फैट बढ़ना शुरू होगा। फैट क्या है? ये सब जो मोटापा बढ़ रहा है, ये क्या है? ये ऊर्जा ही है स्थूल रूप में, जिसका सही प्रयोग अगर व्यक्ति करे तो वो बड़े सारे इससे काम कर सकता है। इसी प्रकार से ये ऊर्जा जो है, इसको प्रयोग करना ही होगा। ऊर्जा का प्रयोग अगर नहीं होगा, वो निष्क्रिय आप पड़े रहेंगे, तो वो ऊर्जा गलत माध्यमों से प्रवाहित होने की कोशिश करेगी, विकृतियां आ जाएंगी। यही समस्या हो रही है कि ऊर्जा एकत्रित तो हो रही है, लेकिन ऊर्जा को दिशा नहीं दी जा रही है। जब उसे दिशा नहीं मिलती तो वो उसी तरफ जाती है जिस तरफ अब तक उसे वो मार्ग बना हुआ है। जैसे कि आप एक गिलास जल लेते हैं और उस जल को फर्श पर बिखेर देते हैं, तो वहां पर जहां पर भी थोड़ी धूल के कण होंगे, जो ऐसी स्थिति होगी, तो वहां पर एक रेखा बन जाएगी। आप फिर से वहां पर जल को डालेंगे तो बहुत संभावना है कि जल वहीं से होते हुए आगे बढ़ेगा, क्योंकि जल का एक मार्ग बन गया है। अब इसी प्रकार से आपकी वृत्तियों का, आपके दिमाग के पैटर्न का एक मार्ग बन गया है। उस मार्ग पर ही आपके विचार निरंतर चलायमान रहते हैं। उनको अगर बदलना है तो इस पैटर्न को
छोड़ना होगा और आपको उन्हें एक अलग दिशा देनी होगी। अपेक्षा है आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम आपको कहते हैं कि कैसे दी जा सकती है दिशा। सबसे पहले समझ लें कि ये तो प्राथमिक चीजें हैं, सभी को पता है कि आपको आहार अच्छा रखना है, दिनचर्या अच्छी रखनी है, विचारों पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी है, लेकिन साथ ही साथ आप ये समझें कि आपको कोई एक ऐसा अभ्यास पकड़ना होगा जिसमें कि आपकी ऊर्जा मानसिक और शारीरिक तल पर व्यय हो रही है, दोनों तलों पर ही व्यय होनी चाहिए। अब इसके लिए पहला सुझाव तो हमारा ये है कि आप अपने जीवन में कुछ सार्थक करें, कुछ अच्छा करें, कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ क्रिएटिव करें। ऐसे कार्य की हम बात नहीं कर रहे हैं जिसमें जाकर के आप बैठ जाते हैं, नौकरी आदि कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको अपना काम कैसा करना है, आपको अभ्यास हो गया है वर्षों वर्षों का, वैसे वैसे जाकर के आप काम कर रहे हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ क्रिएटिव नहीं है, वो ऊर्जा इसमें प्रयोग नहीं हो रही है, आप बैठे हैं और कर रहे हैं। इस कार्य से बात नहीं बनेगी। कार्य कुछ ऐसा जो आपको आपकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करे, करना ही पड़े आपको आपकी क्षमताओं को विकसित। वहां पर वो आपकी नौकरी भी हो सकती है, जहां पर आप हैं उससे और बेहतर, उससे और आगे बढ़ने की कोशिश करें, और नई चीजें, आप कोई कोर्स कर सकते हैं, आप नई डिग्रियां कर सकते हैं, आप जॉब के साथ साथ कोई दूसरे अपने व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो कि आपका समय मांगता हो, ऊर्जा मांगता हो, मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करने की वहां पर आवश्यकता पड़े। जब ऐसी स्थिति होगी तो आप देखेंगे कि आपका जो आनंद है अब वो इन क्रियाओं से हटके आपके उद्देश्य, आपके लक्ष्य को पूरा करने में प्रयोग करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है फिर वो स्थिति। तो जब ये स्थिति आपकी बन जाएगी तब आप देखेंगे कि आप कितनी बड़ी मुक्ति अनुभव करेंगे, कितना सारा विचारों का जो अंबार आपके मन में गलत चलता था उससे मुक्त होकर के अब आपके पास सार्थक सोचने के लिए कुछ है, और ये सार्थक विचार ही आपको फिर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। तो पहला हमारा आपसे ये सुझाव है कि कोई ऐसा कार्य हो, एक ऐसा सार्थक आपके पास उद्देश्य जरूर हो। और हमने ये अनुभव भी किया है, हमारे अनुभव में बहुत सारी ऐसी चीजें आई कि जो व्यक्ति काम से और इन सब क्रियाओं से, हस्तमैथुन आदि से ज्यादा त्रस्त है, ज्यादा परेशान है, वो व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर रहे, जो अपने जीवन में कुछ सार्थक नहीं कर रहे, जो अपने आप को हीन अनुभव करते हैं, जो कि अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में भी अपने आप को सक्षम नहीं अनुभव कर रहे हैं, ना ही वो पढ़ अच्छे से पाए हैं, ना ही दूसरे कार्य कर पा रहे हैं। तो फिर वो क्या हो रहा है, ऊर्जा को दिशा नहीं मिल रही है, ऊर्जा व्यय हो रही है, व्यय हो रही है, व्यय हो रही है। और यही स्थितियां फिर बनती हैं कि व्यक्ति परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि अब मैं ऐसा फंस गया हूं कि इन स्थितियों से बाहर अब निकलने की कोई संभावना ही नहीं रही। तो अपने लिए एक ऐसी स्थिति बनाएं। अब एक और दूसरे स्थान पर हमारा आपसे सुझाव है कि आपको ये कार्य ढूंढने में, ये कार्य करने में, अपने लिए वैसी अपनी एक मानसिक स्थिति बनाने में समय लग सकता है। तो और क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप आज से, अभी से इस ऊर्जा का सही प्रयोग कर सकते हैं? तो वो है एक आध्यात्मिक मार्ग पर आप जब चलना शुरू करेंगे और हठ योग का आलंबन लेंगे, प्राणायाम आदि के अभ्यास करेंगे, ईश्वर उपासना करेंगे, सात्विक वृत्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। मानसिक तल पर आप ईश्वर से आसक्त रहेंगे उनके प्रति, और शारीरिक तल पर क्योंकि आप आसनों के अभ्यास कर रहे हैं, हठ योग के अच्छे 1 घंटे का सुबह आप अभ्यास करें, संध्या में भी 1 घंटे का अभ्यास करें। अगर आपके पास समय है, आपके अंदर ऊर्जा है, आप युवा हैं, कर सकते हैं, तो ये अभ्यास आपके लिए उपयोगी होगा। शारीरिक तल पर वहां पर ऊर्जा लग रही है और मानसिक तल पर आप ईश्वर के प्रति आसक्त हैं और आप अपने मन को उनके प्रति ही अर्पित करके रखते हैं। भगवान कहते हैं कि मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंती परस्परम कथयंति माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, कि मद चित्ता, मेरे में मन लगाता है, मदगत प्राणा बोधयंती परस्परम, आपस में भी मेरा ही चिंतन करता है। बाद में कहते हैं तुष्यंती च रमंती च, वो संतुष्ट रहता है, आनंद में रहता है, वो एक अच्छा जीवन जी सकता है। तो आप समझें कि अगर आपको ठीक प्रकार से अपने लिए एक ऐसी स्थिति बनानी है, ये जो ऊर्जा रक्षित हुई, जो आपने संकल्प किया, उस संकल्प को ठीक से आप निभा सकें, वो तभी हो पाएगा जब आप इस ऊर्जा को सही दिशा देंगे और अपने लिए सार्थक लक्ष्य रखेंगे। तो सार्थक लक्ष्य भौतिक तल पर बनाएं और सार्थक तरीके से योग से जुड़ें। हमने आपके साथ योग के कुछ अभ्यास पहले भी साझा किए हैं, भविष्य में भी मार्गदर्शन होगा और आप ऐसा
ना समझें कि योग के अभ्यास आपके लिए उपयोगी नहीं है, ये परम उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी जो दूसरी बीमारियां हो जाती हैं हमारे नवयुवकों को कई बार, और कई बार साइकोलॉजिकल ज्यादा स्थितियां होती हैं, तो उन पर भी हम मार्गदर्शन करते रहेंगे। लेकिन जो योग के अभ्यास बताए जाते हैं उनको उपयोगी समझते हुए अपने जीवन में धारण करें, प्रयोग करें, विशेष लाभ आपको अनुभव होंगे। हमारा प्रयत्न ये रहता है कि आपको एक पूर्ण जीवन शैली दी जाए, आपको एक पूर्ण ऐसा एक स्थिति दी जाए जिसका अगर 100% अनुसरण कर लिया जाए तो बड़ी समस्याओं से व्यक्ति निकल के बाहर आ सकता है और एक आनंदमय जीवन जी सकता है। तो ब्रह्मचर्य को भार नहीं बनाना है, इसको आनंद बनाना है। ब्रह्मचर्य को कोई ग्लानि निरंतर अपने अंदर बनाए रखना, ये कोई इसका अर्थ नहीं होता, या फिर इससे कोई समाधान नहीं होगा। हाँ, अगर आपने कोई गलत क्रिया की और आप जानबूझकर कर रहे हैं, आप नियंत्रण कर सकते हैं फिर भी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को धिक्कार भी सकते हैं, वहां पर कह भी सकते हैं कि क्या मेरा यही उद्देश्य है, क्या ऐसा ही जीवन मेरा होना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन करना कुछ भी नहीं और निरंतर निराश रहना, ये कोई समाधान नहीं है। तो ऊर्जा से युक्त होकर के इस मार्ग पर पूर्ण अच्छी एक क्षमता लेकर के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, तब आपके जीवन में बदलाव होंगे। तो हमने 2 मार्ग बताए, इन दोनों विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे जो आगे के मार्गदर्शन होंगे वो व्यर्थ हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि वो सब चीजें आप उनसे लाभ ना ले सकें, वो व्यर्थ जाएं। तो अपने जीवन में एक अच्छा उद्देश्य दें, और जो आगामी आपको योग के अभ्यास बताए जाते हैं और ईश्वर उपासना, अच्छे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, ये जीवन उन्होंने दिया और इस जीवन का सही प्रयोग करना, इतना आपको करना ही होगा। तो आज के लिए हमारे मन के यही भाव थे जो हमने आपके साथ साझा किए। आप इनके ऊपर मनन करें, चिंतन करें और धारण करें अपने जीवन में। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती रहेगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।